हर शान में आज तो चलेंगी तोपें, तोप वो सरकारी होगी। अरे आइए आइए, अब सेल वॉल की बारी होगी जनाब। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पढ़ लिया है, अब बारी है सेल वॉल को पढ़ने की। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आपको लेक्चर के एंड तक ऐसा लगे कि इसने तो बकवास पेली है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तब आप उसको डिसलाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं करा है तो। वो दबा दो बटन यार, किसके लिए? वो दबाने के लिए है, लाल अच्छा नहीं लगता, वो ग्रे हो जाएगा तब सुंदर लगेगा, ठीक है? तो उसको दबा दो और बढ़ते हैं अभी लेक्चर की तरफ, स्टार्ट करते हैं हमारी सेल वॉल। तो शुरू करें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शुरू करते हैं। तो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर, पता है हमें, क्या ये ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं है। हाँ तो आई नो, ये बेसिक नॉलेज है। आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल, इसका काम होता है प्रोटेक्शन। आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्शन का काम करती है। और क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है? बोलो सॉन, लिविंग तो नहीं है, नॉन लिविंग है। ये जरूर नॉन लिविंग है, तो बिल्कुल सही है। सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड इट इज रिजिड इन नेचर। आउटर मोस्ट होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, रिजिड होती है और नॉन लिविंग होती है। लिविंग नहीं होती है, नॉन लिविंग होती है, ठीक है बच्चों? ओके। और सेल वॉल, इवन जैसे हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने देखा था कि वो सिमिलर होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चरली सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। लेकिन अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की होती है। मतलब सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो वेरी करती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है? कंपोजिशन वेरी करती है, ठीक है? जैसे हम में सेल वॉल होती ही नहीं है। अरे हम में सेल वॉल होती नहीं है। सेल वॉल बैक्टीरिया में होती है, किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। आप हम याद रखेंगे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। किसकी? इस वाली चीज की, इस वाली चीज की, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। अच्छा अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं कि ये सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक है। कहीं कहीं पे ऐसे भी आ सकता है नॉन सेल्यूलोजिक, या फिर किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। और फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन, काइटिन की है। किसकी बनी होती है? काइटिन। एंड काइटिन के बारे में एक चीज बताता हूं मैं कि काइटिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ नाक। नाग का होमोपॉलीमर होता है काइटिन। क्या होता है भाई साहब? नाग का होमोपॉलीमर होता है। व्हाट इज नाग? ये वो वाला नाग नहीं है जिसका मैं इशारा करता हूं, तू नागिन मैं सफेरा। इट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन। ये क्या होती है? ये होती है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन जनाब। दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन। और ये काइटिन ही है। बहुत सारे जब NAG, बहुत सारे नाग जुड़ जाते हैं तब काइटिन बनता है, ठीक है? एंड काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है फंजाई के अंदर। और एल्गी के अंदर तो हद ही हो गई भाई साहब, इतने, हे भगवान। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज ये तो मेन होता है। और फिर गैलेक्टन्स, मैनन्स, कुछ कुछ में CaCO3, बोलो मिनरल्स भी प्रेजेंट है। हद ही हो गई एल्गी की सेल वॉल में, कितनी सारी चीजें। सेल्यूलोज है, गैलेक्टन्स है, मनन है। मनन नाम तो नहीं है ना किसी का, तो मनन भी है सेल वॉल में। बेटा तू एल्गी में है, एल्गी, मनन, गैलेक्टन्स, सेल्यूलोज, CaCO3, ये एल्गी इनसे मिलकर बनती है, इन कंपोनेंट से। हायर प्लांट्स में बात करें क्या? हायर प्लांट्स मतलब सर ऊंचे वाले प्लांट्स क्या? नहीं बेटा, हायर प्लांट्स आर द प्लांट्स विच वी सी अराउंड अस, हैं, ठीक है? तो हायर प्लांट्स के अंदर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज तो मेन होता है, उसके अलावा हेमी सेल्यूलोज, उसके अलावा पैक्टिन, उसके अलावा प्रोटीन, ठीक है? PP, पैक्टिन एंड प्रोटीन। तो हमने बोला कि हायर प्लांट में सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन इनकी बनी हुई होती है, ठीक है? अरे वाह, मजे आ गए। और एनिमल्स में सेल वॉल होती है क्या? ना ना रे, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती ना। ये तो मुझे पता है, मैं इतना तो इंटेलिजेंट हूँ। तो इंटेलिजेंट है? अच्छा, सच में? देख,
अब मैं एक ऐसी बात बताता हूँ, किसी और को मत बताना, अपने तक ही सीमित रखना, ठीक है। अब यार मैंने ये डायग्राम है ना, मैंने ग्रीन लिया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि ये पता नहीं, ये जो मैं जिस सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, ये सॉफ्टवेयर में ग्रीन चीज़ें वो ब्लैक दिखाई देती है, वरना मैं ग्रीन मार्कर भी तो यूज़ कर सकता था। तो ग्रीन चीज़ें ब्लैक दिखाई देती है, तो ब्लैक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है काला जादू कर दिया इस पर इसलिए ब्लैक हो गया, नहीं, ये ग्रीन कलर की है। ये क्या है, सेल्स बनाई है मैंने 3, है ना। क्या बनाई है मैंने, ये मैंने सेल्स हैं ये 3, ठीक है। ये सेल नंबर 1 2 3 जो भी देख लो, 3 सेल्स हैं। अब इन सेल्स को चिपकाने के लिए, इनको साथ रखने के लिए एक एक सब्सटेंस होता है या एक चीज होती है जिसका प्रयोग करता है प्लांट, मिडल लेमिला। मिडल लेमिला इज अ स्टिकी थिन सीमेंटिंग लेयर जो इन तीनों को, सब सेल्स को, प्लांट सेल्स को जोड़ कर रखती है, सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है और सेल्स को अटैच करके रखती है, सीमेंट करके रखती है। जैसे कि सीमेंट क्या काम करती है, वही करती है ना, तो सीमेंटिंग करती है, सीमेंटिंग लेयर बोल देते हैं। स्टिकी होती है थोड़ी सी, ठीक है, थीन होती है, पतली सी होती है, और अमोर्फस होती है। अमोर्फस मतलब बेढब। अच्छा, ये फिर तो अमोर्फस ही ठीक है, बेढब तो फिर भी नहीं समझ में आ रहा। तो ये बेढब का मतलब होता है, अमोर्फस का मतलब होता है थोड़ी सी इरेगुलर टाइप्स, ठीक है। तो थिन अमोर्फस स्टिकी सीमेंटिंग लेयर होती है, और ये किसकी बनी हुई होती है, बनी हुई होती है कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट की। क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग पूछ लेते कई बार। कैल्शियम पैक्टेट मेजर होता है और उसके अलावा मैग्नीशियम पैक्टेट, इन दोनों चीजों से मिलकर मिडिल लेमिला बनती है। मिडिल लेमिला का काम क्या होता है, सेल्स को बांध कर रखना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल वही काम होता है, हम साथ साथ हैं, बिल्कुल वही काम करती है, फैमिली को बांध कर रखती है मिडिल लेमिला, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये जो बाहर ये प्राइमरी वॉल है, ये बाहरी बाहर क्या है, प्राइमरी वॉल है। देन उसके बाद में सेकेंडरी वॉल है अंदर मोटी, ये आपको डायग्राम में दिख तो रहा है क्या, देखो ये जो पतली वाली बाहर ब्लैक में दिखा रखी है ये प्राइमरी वॉल है, और ये जो थोड़ी आपको पर्पल सी दिखाई दे रही है या डार्क पर्पल दिखाई दे रही है, ये जो है ना, ये अपनी है सेकेंडरी वॉल। क्या है, ये अपनी सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। ये सेकेंडरी वॉल थोड़ी मोटी होती है, प्राइमरी वाली पतली, प्राइमरी पतली और सेकेंडरी मोटी। और उसके अंदर फिर आपको जो दिखाई दे रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इन चीज़ों को पढ़ेंगे। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ मिडल लेमिला के बारे में। मिडल लेमिला कॉमन लाइफ में एक, मतलब इसका एक वो है, इम्प्लीकेशन है। देखो, जब भी हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो हम किस तरीके के फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, पके हुए या कच्चे। कच्चे वाले जो होते हैं, जो मतलब ऐसे खाए नहीं जाते, थोड़े एकदम ऐसे हार्ड होते हैं। और जब यही फ्रूट जो होते हैं, जब ये क्या करते हैं, जब ये मतलब राइप हो जाता है, हम बोलते हैं ना पक गया फ्रूट, पक गया तो थोड़ा सा पिलपिला हो जाता है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, हम उसको खा सकते हैं, ठीक है, और टेस्ट आ जाता है उसका। तो ये जो राइपनिंग या फिर सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट, ये इसीलिए हो पाती है क्योंकि जो मिडिल लेमिला होती है ना, ये इसकी वजह से होता है। मिडिल लेमिला ही थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, इसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है मिडिल लेमिला की, थोड़ी सी जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि ये आसपास में जो सेल्स हैं ये भी थोड़ी सी लूज हो जाती हैं, तो फ्रूट, ऐसा बोलते हैं कि फ्रूट क्या हो गया, वो पक गया। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, हम ऐसा बोल सकते हैं मिडिल लेमिला के बारे में। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिडिल लेमिला इज कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है, लेकिन मेजर कैल्शियम पैक्टेट होता है। हाँ जी, ओके। अब ये जो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल का मैंने अभी भी नाम ले दिया ना, अब नाम लेके तो मैंने कर दी गलती, अब मेरे को तो समझाना भी पड़ेगा। मास्टर, जब नाम लिया तूने समझाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुझको समझाना पड़ेगा। गाने मत गा, समझा मुझे। समझा रहा हूँ बेटा, समझा रहा हूँ बेटा, 2 मिनट ऐसे। देखो, प्राइमरी वॉल जो होती है ये सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर। प्राइमरी वॉल सिंगल लेयर की होती है, ठीक है, और पतली होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया। बेचारी सुकेड़ी एकदम पतली सी होती है, मेरी पतली कमर, नहीं वो नहीं, एकदम पतली होती है। हर चीज में गाने नहीं ढूंढते हैं। तो ये पतली होती है, सिंगल लेयर होती है, और चूंकि ये पतली है, सिंगल लेयर है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यंग जो होते हैं ना, यंग प्लांट सेल्स, उनमें प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन यंग प्लांट सेल, ठीक है। तो यंग प्लांट सेल्स में ये
प्रेजेंट होती है क्योंकि ये पतली है। यंग प्लांट सेल, नए नए, है ना, वो सॉफ्टी तो होते हैं, नई चीज़ें, है ना, बच्चे कितने वो होते हैं पिल ऐसे सॉफ्ट क्यूट से, है ना। तो यंग प्लांट सेल में प्राइमरी वॉल ही होती है और इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है प्राइमरी वॉल की, इलास्टिक होती है ज़्यादा और डिमिनिशेस लेटर ऑन। इसका मतलब मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि इसकी जो इलास्टिसिटी है और ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, ये धीरे धीरे और ज़्यादा डिमिनिश हो जाती है, और ज़्यादा डिमिनिश हो जाती है। क्या होता है, जैसे यंग प्लांट सेल है, ठीक है, उसमें सिर्फ प्राइमरी वॉल के नाम पर सिर्फ प्राइमरी वॉल ही प्रेजेंट है, ठीक है, और इलास्टिक भी है, पतली भी है, सिंगल लेयर है, सिर्फ यंग प्लांट सेल की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाता है, बड़ा हो जाता है, क्या, प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो क्या होता है, इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है और ये जो प्राइमरी वॉल है ना, ये और डिमिनिश हो जाती है। डिमिनिश इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल बनने लग जाती है। बोल दो बच्चों, क्या बोल दो ना जरा, सेकेंडरी सेल वॉल बननी शुरू हो जाती है अंदर की तरफ, इसलिए डिमिनिश हो जाती है लेटर ऑन। सेकेंडरी वॉल की बात करते हैं, क्या आप देख पा रहे हो मुझे, क्या देख पा रहा है तू, अरे बेटा देख पा रहा है ना, देख तो जरा सेकेंडरी वॉल की जब बात करें तो सेकेंडरी वॉल यूजुअली 3 लेयर्ड होती है। कितनी होती है, 3 लेयर्ड होती है बच्चों। सेकेंडरी वॉल कितनी लेयर्ड होती है, 3 लेयर्ड होती है। 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, अय्या अय्या, यूजुअली 3 लेयर्ड। चिंगम, वो याद है मुझे, इंस्पेक्टर चिंगम, मोटू पतलू देखा है किसी ने, देखो मोटू पतलू में वो इंस्पेक्टर चिंगम होता है, वो क्या होता है, अय्या अय्या माँ, चिंगम के चंगू से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो यम पॉसिबल। चलो खैर, पढ़ाई की बात पे आते हैं। सेकेंडरी वॉल होती है यूजुअली ये 3 लेयर्ड होती है। कितनी, 3 लेयर्स की होती है। 3 तिगाड़ा काम को बिगोड़ो और ये रिस्पॉन्सिबल होती है थिकनिंग ऑफ सेल के लिए। सेल की थिकनिंग कौन बढ़ाता है, सेकेंडरी वॉल। मैंने बोला था ना, प्राइमरी वाली तो पतली होती है, प्राइमरी वाली तो बहुत पतली कमर होती है, एकदम कमसिन कमरिया टाइप्स प्राइमरी सेल वॉल, लेकिन सेकेंडरी होती है वो मोटी होती है। देखो पतली और मोटी में फर्क समझ में आता है, मोटी होती है, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे मैंने ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया, अब मैंने इसमें क्या समझाया है कि देखो बाहरी बार तो प्राइमरी सेल वॉल हो गई, देखो पतली सी है, ठीक है। अब ये जो अंदर पूरा सिस्टम है, ये वाला, ये अंदर ये वाला जो सिस्टम है ना जी, अरे बाप रे, ये तो मिट ही गया जनाब, बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, आ गया वापस। तो ये अपनी जो अंदर वाला सिस्टम है प्राइमरी के अंदर, ये पूरा सेकेंडरी सेल वॉल में आता है। पूरा सेकेंडरी सेल वॉल की तीनों लेयर्स हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वॉल देखो कितनी मोटी और प्राइमरी वाली कितनी पतली है। तो सेकेंडरी के अंदर भी मैंने S1 S2 S3 3 लेयर्स को शो किया। ये जो S1 है ये ओल्डेस्ट है, ये थोड़ी सी मोटी है देखो, और S2 फिर ये S3 जो है ये न्यूएस्ट है, अंदर की तरफ बन रही है। देखो यंग प्लांट सेल में सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल थी बाहर की तरफ, फिर सेकेंडरी अंदर डेवलप हुई है S1 वाली, ठीक है, फिर S2 डेवलप हुई, फिर S3, तो लेटेस्ट कौन सी डेवलप हुई है, S3 नई वाली, न्यूएस्ट, ठीक है, और S1 ओल्डेस्ट हो गई, ठीक है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। और थिकनिंग ऑफ सेल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी वॉल रिस्पॉन्सिबल होती है जनाब, हैं जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसकी इलास्टिसिटी जनाब थोड़ी कम होती है। इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है। सेकेंडरी सेल वॉल की इलास्टिसिटी जो है वो कम होती है और ये मैच्योर प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। यही पॉइंट्स मैंने प्राइमरी वाली के लिए भी लिखे थे कि प्राइमरी वाली में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, इसमें इलास्टिसिटी कम होती है सेकेंडरी में। और प्रेजेंट इन यंग प्लांट सेल, ऐसा मैंने प्राइमरी के लिए लिखा था, और अभी मैं सेकेंडरी के लिए ये लिख रहा हूँ कि इट इज प्रेजेंट इन बोल दो मैच्योर प्लांट सेल। और एक चीज़ और लिख देता हूँ कि ये प्राइमरी सेल वॉल 1 डिग्री सेल वॉल लिखा है ना, ये प्राइमरी सेल वॉल है, तो 1 डिग्री सेल वॉल के अंदर की तरफ बनती है। सेकेंडरी सेल वॉल देखो 1 डिग्री के अंदर ही तो बन रही थी, ये देखो ना, ये वाली 1 डिग्री थी बाहरी बाहर, और 1 डिग्री अंदर की तरफ ही तो सेकेंडरी बनी थी बच्चों। ये देख लो प्राइमरी है, ठीक है, उसके
उसके अंदर की तरफ ही तो बनी है ना सेकेंडरी। देखो अंदर की तरफ मेरी उंगली नहीं जा रही, लेकिन अंदर की तरफ बन रही है। मैं उंगली करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, लेकिन ये देखो उंगली गायब हो जाती है यहाँ जाते ही। सर ये क्यों गायब हो जाती है? आई एम टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, आई डोंट हैव ग्रीन स्क्रीन। मैं एक पर्दे से काम चला रहा हूँ, ठीक है। तो वो नहीं है सिस्टम कि मैं घूम घूम के तुम्हें पढ़ाऊँ एकदम ऐसे अदाओं के साथ, हैं, तो वो नहीं हो सकता। कोई नहीं, तो तुम समझो प्राइमरी के अंदर की तरफ है। आगे बढ़ते हैं। ओके, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ, ये तो मैंने दिखाया ही नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इस S3 के भी अंदर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस S3 के भी यहाँ अंदर की तरफ है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो बाहर की तरफ बनती है, और इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, ये पोजीशन है सेकेंडरी सेल वॉल की। समझ गए हो मेरी बात को? सर समझ तो हम सब कुछ रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हो? समझ रहे हैं हम आपके मंसूबे हैं। हाँ जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं, पिट्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। मतलब आई वॉन्ट टू से पिट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पिट्स। कई लोगों को पी की जगह टी सुनाई दे रहा होगा, नहीं, अपने कानों को सही करें, ठीक है। हर चीजें गलत नहीं होती हैं। पिट्स नहीं, ये TITS नहीं है, ये है पिट्स, PITS, प्लांट्स में होता है ये, ठीक है। ओके, तो पिट्स जो होते हैं ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ठीक है। पिट्स होते हैं छेद। देखो, पिट्स आर द एरिया वेयर सेकेंडरी सेल वॉल इज एब्सेंट। देखो ये ब्लैक कलर में जो आपको चीज दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर में जो आपको चीज दिखाई दे रही है, दिस इज एक्चुअली अ मिडल लेमिला, ठीक है। इसके इधर एक सेल होगा, इसके इधर एक सेल होगा, राइट। इधर सेल इधर सेल, तो जो इधर वाली सेल है इसकी ये ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में प्राइमरी सेल वॉल होगी। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ इस सेल में होगी सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल में बच्चे देख पा रहे हैं कि कई कई जगह पर ये देखो खाली जगह बची हुई हैं, ठीक है। मतलब अनथिकन्ड एरियाज हैं, खाली जगह बची हुई, जैसे रोड में गड्ढे होते हैं उसी टाइप से, तो खाली जगह बची हुई। और इन्हीं खाली जगहों को अनथिकन्ड एरियाज को कहते हैं पिट्स। क्या बोलते हैं? पिट्स। ओके, तो सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट एट अ पर्टिकुलर सर्टेन एरियाज, ठीक है। और पिट्स में प्राइमरी सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है। देखो प्राइमरी सेल वॉल में कोई डिसरप्शन है नहीं है, प्राइमरी सेल वॉल तो कंटिन्यूअस है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर चीजें एब्सेंट है, वो फॉर्मेशन करते हैं पिट्स का, ठीक है। दीज अनथिकन्ड एरियाज आर नोन एज पिट्स। तो कोई बोले तो बता देना कि भैया, अगर देखो मैं केस स्टडी करते हैं, अगर कल से तुम्हें सर आके बोले, ए छोटकंजू खड़ा हो बेटा, ए बता बेटा कि ये पिट्स कहाँ पर होते हैं और पिट्स होते क्या हैं, वेल तो मेरे को ये समझा है क्या होते हैं पिट्स। तो तू बोलेगा सर पिट्स तो है ना वो जगह ही होती हैं जहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती हैं। मतलब प्राइमरी सेल वॉल तो प्रेजेंट होती हैं। सर प्राइमरी सेल वॉल तो होती हैं, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है। सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, और जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है उन अनथिकन्ड एरियाज को सर मैं पिट के नाम से बुलाता हूं। सर पिट बुलाता हूं, नोट ए TIT, आई कॉल इट PITS, पिट्स। ओके, बड़ा सिंपल है। बोले वाह बड़ा, तो पढ़ाई करके आया, शानदार है, मजे। अच्छा, अगर कोई बच्चा इतना समझदार है, वैसे पिट्स के बारे में इतना ही जाना, लेकिन किसी को समझ आ रहा है कि यार ये पिट्स क्या फंक्शन करते होंगे, क्यों होते होंगे, अगर किसी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताए। बताओ कि क्या पिट का क्या फंक्शन होता है, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें कितना नॉलेज है, कितना तुम गूगल का सहारा ले सकते हो, तो बताओ मेरे को, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मो की डेस्क का मेटा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जनाब आइए, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। प्लाज्मोडेस्माटा, सबसे पहले तो आप ये डायग्राम देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये डायग्राम देखिए आप जनाब। आप इस डायग्राम को जब देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ पर तो मुझे 2 कमरे दिखाई दे रहे हैं, और कमरों के बीच में थोड़ी जगह है, और इधर उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर आने के लिए एक गेट बना हुआ है, एक चैनल बना हुआ है। बेटा
कमरा नहीं है, ये दो सेल्स हैं, ये दो सेल्स हैं, दोनों जुड़ी हुई हैं। ये लाल रंग से मैंने दिखाई है सीमेंटिंग लेयर, सीमेंटिंग लेयर मैंने दिखाई है, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे कट्टू, मेरे बट्टू, मेरे टट्टू, सीमेंटिंग लेयर मैंने दिखाई है यहाँ पर। और ये जो सीमेंटिंग लेयर है ये इन दोनों सेल्स को जोड़ कर रख रही है। हाँ जी, ओके। अब क्या हुआ कि एक एरिया है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा तुम्हें, करके दिखाता हूँ, मजे आएंगे फिर, देखो। नहीं ठीक है, इसी में लिख पड़ा है, ठीक है। तो क्या होता है कि इन दोनों सेल्स में आदान और प्रदान के लिए एक बीच में से एक छेद हो जाता है, एक जगह एक चैनल बन जाता है, ठीक है, ट्रांसफर चैनल बन जाता है। इसी चैनल को ये जो स्पेस बन गया है, इस स्पेस में देखो सीमेंटिंग लेयर भी नहीं है, मिडल लैमेला भी एब्सेंट है। ये जो स्पेस है इसमें मिडल, सर ये काला काला क्या है बेटा, इस काले काले को एक बार हटा दो। ये काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम, हुआ है बुरा हाल, ये काली काली आंखें, तुरुरु तो इस काली काली चीज को तो मैंने हटा दिया है, ठीक है। अब देखो इस एरिया में ना तो मिडल लैमेला है, सीमेंटिंग लेयर है, ना यहां पर ये प्राइमरी सेल वॉल है इनकी, ये प्राइमरी सेल वॉल है ना नीली वाली, और फिर काली वाली सेकेंडरी सेल वॉल है, थोड़ी मोटी है, ठीक है। तो ना सेकेंडरी सेल वॉल, ना प्राइमरी सेल वॉल, ना मिडल लैमेला, ना और कुछ, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो देखो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस टिल नाउ, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे कंटिन्यूअस नहीं है, प्लाज्मोडेस्माटा को कवर कर रही है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसी को प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है, ये लिसन टू मी नाउ, ये जो एरिया है इसी को, गैप को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, इसी गैप को प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। दो सेल्स के बीच का जो स्पेस है आने जाने के लिए उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, सीधी सी बात। और इस स्पेस, अब ऐसा नहीं है कि अब भैया ये बताओ कि जब इतना स्पेस है इसका मतलब तो ये सेल तो इसमें चली जाएगी, ये सेल का सामान इसमें चला जाएगा, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, फिर ये क्या है, ये गलत सिस्टम। तो बेटा ऐसा नहीं होता है, मतलब अपन ऐसे डायरेक्टली छेद के थ्रू ऐसा नहीं सब कुछ इधर उधर ही चला जाए। मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज के लिए जो चीजें हमें एक्सचेंज करनी होती हैं, सामान जो एक्सचेंज करना होता है हमें, उसको एक्सचेंज करने के लिए बेटा जी हमारे पास ये एक डेस्मोट्यूब्यूल नाम की चीज होती है, विच इज फॉर्म्ड बाय विच अराइजेस फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों साइड से अराइज होने वाली एक ट्यूब्यूल होती है, ट्यूब होती है जिसको हम डेस्मोट्यूब्यूल बोलते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर ये जो डेस्मोट्यूब्यूल है दोनों सेल्स के बीच में, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, सामान का एक्सचेंज इस ट्यूब के थ्रू होता है, इसको बोलते हैं डेस्मोट्यूब्यूल। दिस अराइजेस फ्रॉम ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज करती है। आज तो आपने बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया, देख लो अब तो प्लाज्मोडेस्माटा का अगर तुम खुला खुला फंक्शन देखोगे तो क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन होगा कि कनेक्ट करना आसपास की सेल्स का, एडजेसेंट सेल्स होती हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसका कनेक्शन करना। कनेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म ही तो है, साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है कि चीजें एक्सचेंज करी जा सके समय आने पर, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा की डेफिनेशन वाइज बात करें तो सेल वॉल एंड मिडल लैमेला ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो सेल वॉल और मिडल लैमेला देख लो, सेल वॉल भी एब्सेंट है इस एरिया में, मिडल लैमेला भी एब्सेंट है। ट्रांसवर्स मतलब छेद दिए हैं, डायरेक्ट निकल गए हैं इधर से उधर, दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, ओके। चलो अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं जनाब, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी चलिए, तो प्लाज्मोडेस्माटा समझ में आ गया ना, ठीक है आ गया। तो प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में कुछ और भी ऐसे थ्योरी पॉइंट्स हैं और लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो इसका यही है, ठीक है। तो कुछ और अगर थ्योरी पॉइंट्स है हमारे उसमें जहन में आए तो वो मैंने लिख दिए थे, अभी उन पे बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म्स सिम्प्लास्ट सिस्टम विद इन डेड वॉल, ठीक है। तो वॉल्स क्या होती हैं, डेड होती हैं। अब
उनके अक्रॉस सिम्प्लास्ट सिस्टम, मतलब जब दो लिविंग चीज़ों को ऐड करा है सिस्टम, दो लिविंग को बना के एक सिस्टम बना है, सिम्प्लास्ट सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब ज्वाइन हो गए ना, दो दो सेल ज्वाइन हो गए, अब साइटोप्लाज्म तो लिविंग होता है ना, तो साइटोप्लाज्म का ही तो कनेक्शन है, इसलिए हमने बोल दिया सिम्प्लास्ट सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम, ठीक है। अब प्लाज्मोडेस्माटा इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो देखो मैंने बोला था ना, कंटिन्यूस है ये ऑरेंज वाली, ठीक है। ये प्लाज्मोडेस्माटा को लाइन करती है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा ऐसे खुला नहीं होता बिल्कुल, इट इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब भाई इतना बता दिया तो ये भी बता दो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं भाई, इतना बता तो चुका हूँ, वही चीजें फिर लिख दी है मैंने अंदर। प्रोटेक्शन का काम करना, प्रोटेक्शन मतलब इंजरी से प्रोटेक्शन, कहीं लग वग ना जाए, है ना, प्रोटेक्टिंग लेयर। पैथोजन के अटैक से प्रोटेक्शन, बैरियर की तरह काम करना। बैरियर की तरह कैसे, जैसे ही कोई चीज घुसने की कोशिश करेगी अंदर तो उसको सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल घुसने नहीं देगी अंदर। कैसे नहीं घुसने देगी, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ना अंदर की तरफ, हाँ सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बाहर है सेल वॉल, सेल वॉल है, ठीक है। अब सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स। यहाँ पे सेल्यूलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स कंटेन पैक्टिन्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ये चीजें होती है ना। तो सेल वॉल का ये जो ताम झाम है, जैसे यहाँ से कुछ एंटर करने की कोशिश करेगा ना तो ये यहीं कहीं फंस के रह जाएगा अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तक तो पहुंचने नहीं देगा। सेल मेम्ब्रेन तो कम सीन है, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन तक ये चीज पहुंचने ही नहीं देगा हमारा क्या सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तक तो आंच, सेल मेम्ब्रेन। वो ऐसा नहीं होता कि अगर तुझे इसे मारना है तो तुझे मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, मैं तैयार हूं मरने के लिए, यही तुझे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, तो यही चीज होती है। और अगर कोई चीज फिर भी कोई पैथोजन घुस ही ले तो वो लाश पर से गुजर जाता है, ठीक है। तो अब हम बोलते हैं कि एक चीज और बच गई, सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल थोड़ा टफ होता है ना, मैंने बोला था टफ होता है, रिजिड होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये ऑस्मोटिक बस्टिंग से प्रिवेंट करता है सेल को। ऑस्मोटिक बस्टिंग मतलब कई बार क्या होता है कि जब एक्सेस में या ज़्यादा कई बार जब ओस्मोसिस हो जाता है ना, जब वाटर ज़्यादा अंदर घुस जाता है सेल के, ठीक है, ओस्मोसिस के थ्रू, तो इसकी वजह से सेल बर्स्ट कर जाती है, ठीक है। एंडोस्मोसिस ज़्यादा हो जाता है तो सेल बर्स्ट कर जाती है। तो सेल बर्स्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जहाँ तक हो सके प्रिवेंट करने के लिए, ये हमारा सेल वॉल होता है। तो मित्रगणों, सेल टू सेल इंटरेक्शन, मित्रगणों सेल का सेल से इंटरेक्शन कौन करवाता है, सेल वॉल, ठीक है। सेल का इंटरेक्शन सेल वॉल कराता है, क्योंकि सेल ही तो बाहर होता है ना। परमिएबल होता है सेल, हाँ परमिएबल होता है सेल वॉल बिल्कुल, और प्रोवाइड करता है शेप, क्योंकि रिजिड है तो शेप प्रोवाइड करता है। तो इसी के साथ आपका क्या होगा जनाबे आले, अपनी तो जैसे तैसे पट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका रिव्यू बदलेगा नहीं, आपको लेक्चर अच्छा ही लगा होगा। और रुको एक सेकंड, मैं रब कर लेता हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन ना ख़राब हो जाए। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर तुम्हें ये नोट्स ऐसे चाहिए और तुम इनकी फ़ोटो कॉपी कराना चाहो या फिर इनको अपने डिवाइस में रखना चाहो फॉर रेफरेंस, ताकि आराम से नोट्स बना लो, कभी भी रेफ़र कर लो। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उस पर आपको इन नोट्स की PDF मिल जाएगी। देखो कितने तगड़े नोट्स हैं यार, मेहनत करिए दिन रात, इसको बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, है ना जी। तो चलिए अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आया तो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और एक दो क्वेश्चन जो बीच में पूछे उनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, ठीक है। बड़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, बड़े एफर्ट से बनाया, बड़े मन से बनाया, बड़ी लगन से बनाया, ठीक है। तो चलता हूँ, अच्छा तो हम चलते हैं। तो आप पूछोगे फिर कब मिलोगे, तो मैं कहूँगा अगले वीडियो में, कल, हाँ कल। तो चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।